जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। हाँ जी, ये स्टार्टिंग वीडियो सब में सेम होने वाली है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का मैस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि यार सारी वीडियो सेम है। नहीं, सब वीडियो सेम नहीं है। आप जिस भी थंबनेल को देखकर आप इस वीडियो में एंटर किए हैं, हम आने वाले समय में आने वाली वीडियो में उसी को डिस्कस करने वाला है। आप चाहें तो टाइम स्टैम्प चेक कर अपनी लगन राशि पर जंप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वीकली वीडियोस में आप हमारे साथ रेजोनेट ना कर पाए, जो मैं बताऊंगा आपकी लगन राशि में शायद हो सकता है वो आपके साथ कनेक्ट ना करें, लेकिन जो गोचर को मैं डिस्कस करने वाला हूं और बहुत ही स्पेशल वीक है, तो उसको सुनकर जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपके साथ रेजोनेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, कुछ वीडियोस हम वीडियो में कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यू प्रोवाइड कराना जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, वो मिस हो जाती है, तो हम डिस्क्रिप्शन में वो वैल्यू ऐड करते हैं, तो आप उसको पढ़कर अपना वीक भी प्लान आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा प्रेजेंटेशन, हमारा वीकली वीडियोस, अपनी ट्रांजिट की एनर्जीज को समझाने का तरीका समझ आता है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोताही मत कीजिएगा। अपना लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद, अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मई मंथ के लास्ट वीक को। देखिए, मई का मंथ बहुत ही रेयर था, बहुत ही स्पेशल था। स्टार्टिंग ऑफ द वीक 1 मई को जब हमने एंटर किया था तो स्वाति नक्षत्र में पूर्णिमा थी, और जब हम इस मंथ को एंड कर रहे हैं 31 मई को अनुराधा नक्षत्र में पूर्णिमा है। एक महीने में 2 पूर्णिमा बहुत रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है। अब हमें डिस्कस करना है ये चीज कि स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। शनि रियलिटी को दिखाता है, और अनुराधा नक्षत्र में शनिदेव चंद्रदेव स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में नीच राशि के हो जाते हैं। इस वीक में गोचर करेंगे कन्या राशि, तुला राशि और नीच राशि अपनी स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि में। और ये स्कॉर्पियो साइन में चंद्रमा का जो एस्पेक्ट पड़ने वाला है, सूर्य का एस्पेक्ट पड़ने वाला है, ये आपके इमोशनल ट्रुथ को बाहर निकल के आएगा। आप जहां पर चीजों को एस्केप कर रहे थे, वो चीजें आप कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करोगे और चीजों को फ्रंट पे आकर कहीं ना कहीं चीजों को समझने की कोशिश करोगे, तो एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से अब दूर जाता हुआ नजर आएगा। अब आपको कुछ हार्ड कॉल्स लेने पड़ेंगे। शनि का रेवती नक्षत्र में, हम सभी जानते हैं लास्ट वीक शनिदेव रेवती नक्षत्र में एंटर कर गए हैं, गोचर कर गए हैं। रेवती नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, और रेवती नक्षत्र में शनिदेव नीच अभिलाषी हो जाते हैं, तो अश्लेषण गंडांता जोन के नक्षत्र में आ गए हैं। दिस इज द टाइम टू लीव बिफोर बिगिनिंग समथिंग न्यू। कोई भी टाइम लाइन बिगिन करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, यानी कि समय छोड़ने का आ गया है। ऐसा नहीं रिश्ता छोड़ देना, ऐसा नहीं जॉब छोड़ देनी है, क्योंकि मन में, भीतर मन में वो आएगा। कर्म का कारक है शनिदेव, काम से डिटैच करेगा, करियर से डिटैच कराएगा ही कराएगा, अपनों से डिटैच कराएगा। अगर आपका 7th लॉर्ड है, 5th लॉर्ड है, तो अपने परिवार से, अपने संबंधों से कहीं ना कहीं डिटैच कराता हुआ नजर आएगा शनिदेव। लेकिन ये पूर्णिमा आपको इमोशनल ट्रुथ की तरफ लेके जाएगी। आपको प्रायोरिटाइज क्लियर होंगी, आपकी क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। अब एस्केपिज्म आपकी जिंदगी से दूर जाता हुआ नजर आएगा, और ये कौन देगा आपको करेज, कौन देगा? ये देगा मंगल देव एरीज साइन में। अपनी मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव आ चुके हैं 10th मई को। केतु के ट्राइन में बैठे हैं, यानी कि चीजें मैस यहां से डिलीट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर चीजें एरर है, जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर आप अपने आप को चूज नहीं कर रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर लव कर रहे हैं, ओवर प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजों को एस्केप कर रहे हैं चीजों को, वहां पर आपको चूज करने में मजबूर करेगा, और मंगल देव आपको वो करेज देगा। यानी कि सारी गणना मैं जब करता हूं ग्रहों की, तो ये बताते हैं कि दिस इज द टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू। लेकिन कर्म है, कर्म के कारक रेवती नक्षत्र में कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी, कुछ हार्ड कॉल्स लेनी पड़ेंगी, और मंगल इस समय सपोर्ट में खड़े हैं आपके। तो इस रेयर अलाइनमेंट को, इस स्पेशल वीक को यूज करना मत भूलिएगा, और आने वाले समय आपको इस एनर्जी से रूबरू कराएगा। यानी कि ये समय काल ऐसा नहीं कि इसी वीक में रहने वाली है, लेकिन कुछ इस तरह की एनर्जीज आपके साथ चलती हुई नजर आएंगी ही आएंगी। अब मरकरी इस हफ्ते में अपनी राशि में चले जाएंगे जेमिनी साइन में। मरकरी बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किलफुल है, और जेमिनी साइन चाइल्डिश है। गुरुदेव बृहस्पति वहां बहुत टाइम से बैठे हैं और मरण कारक स्थिति में थे, यानी कि कुछ ऐसे डिसीजन लाइफ में ऐसे लिए हैं आपने जहां पर आपके लिए मरण हो गया, ना आप आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, आप फंस चुके हैं। अब जहां पर चीजें फंस जाती है ना, यहाँ पर जेमिनी, यहाँ पर मरकरी जो इंटेलिजेंस का कारक है, जो कम्युनिकेशन का कारक है, ऑडिटिंग का कारक है, जो चीजें को क्लियर करता है। जैसे एक सीए एक लेजर को ऑडिट करता है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस को क्लियर करता है, आपको टैक्टिक्स बताता है कि कैसे आप चीजों से बाहर निकल सकते हैं। उसी प्रकार मरकरी भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे।
मरकरी का कम्युनिकेशन, मरकरी का इंटेलिजेंस, मरकरी का ट्रेड करने की स्किल गुरुदेव के विजडम को और भी ज्यादा एक्टिवली काम कराएगी। और जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 3 जून को एंटर करेंगे, यहां पर आपका जो प्राण वायु का कारक है, जो अबेंडेंस ग्रोथ का कारक है, आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगा। कुछ लोगों के लिए हसल लेके आएगा, कुछ लोगों के लिए न्यू जर्नी स्टार्ट कराता हुआ नजर आएगा। अब प्रॉब्लम कहां पर है? देखिए, प्रॉब्लम नहीं कह सकता इसको, थोड़ा सा मैं अवेयरनेस की तरफ लेके जाना चाहूंगा, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि शुक्रदेव भी जेमिनी साइन में बैठे हैं। शुक्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है, और जब लाइफ में डिप्रेशन आ जाता है ना, एंजाइटी आ जाती है, तो लाइफ में हमें शुक्र की बहुत जरूरत पड़ती है। वो एंटीडोट है डिप्रेशन से बाहर निकलने का, क्योंकि चंद्रमा तो इमोशंस है। जैसे जैसे ग्रह को फील करेगा, जिस भी नीच राशि में होगा तो नेगेटिव फील करेगा, उच्च राशि में होगा तो पॉजिटिव फील करेगा। अच्छे ग्रहों के साथ बैठा होगा तो इमोशंस अच्छे फील करेगा। यानी कि हमारा एनवायरनमेंट में चीजें सेम रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे गोचर में चंद्रमा की पोजीशन होती है वैसे हमारे इमोशंस होते हैं। लेकिन इमोशंस को भी नेगेटिव पॉजिटिव के लिए शुक्र का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और शुक्र इसलिए एंटीडोट है। इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, वीडियो लेंथी हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी जो सीखते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, शुक्रदेव 2 साइन को रूल करते हैं, एक तो टॉरस, एक है लिब्रा। उससे पहले कौन सा पड़ता है? मंगल की राशि। उसके बाद कौन सी पड़ती है? बुध की राशि। बुध देव ओवर एनालिसिस करता है, मेंटल प्रैक्टिस कराता है, चीजों को सोचने में मजबूर करता है। हाउ, वेयर, कितना, हाउ मच इज टू मच। ठीक है, मंगल एग्रेसिव है, मंगल को जल्दी चीजें चाहिए। अब चाहे तुला राशि के पहले कन्या राशि पड़ती है, बाद में स्कॉर्पियो पड़ता है। अगर आप टॉरस ले लेते हैं तो पहले एरीज साइन पड़ता है, बाद में जेमिनी पड़ता है। ठीक है, तो शुक्रदेव बीच में एक एंटीडोट है, एक वो सैंडविच के बीच में एक एंटीडोट है जो आपको हील करता रहता है, जो आपको प्लीज करता रहता है। तो इस समय जेमिनी साइन में जब शुक्रदेव चले जाते हैं, यहां पर इंटेलिजेंस मिस होता है, और यहां पर आपका एक स्वीट 16 लव वाली चीजें, चाइल्डिश वाला प्यार, अट्रैक्शन वाला प्यार, वन नाइट स्टैंड, बिकॉज राहु ट्राइन में बैठा है। अट्रैक्शन हुआ, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एक दूसरे को डेटिंग ऐप पर ढूंढने की कोशिश करोगे, लोगों को प्लीज करोगे, लोगों के लिए एक अच्छे अच्छे फ्लर्टी कम्युनिकेशन करते हुए नजर आओगे। यहां पर आपका मन किसी को ढूंढने की कोशिश करेगा, और राहु के ट्राइन में बैठकर आप यहां पर कुछ बाउंड्रीज को क्रॉस करेंगे। ये कितना सही है कितना गलत है डिपेंड करता है आपके अपने अवेयरनेस के ऊपर, अपनी पर्सनल डेटा चार्ट के ऊपर। मैं आपकी लगन राशि में भी उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन ये अलाइनमेंट बन रहा है। कुछ लोगों को यहां पर रियलाइजेशन भी करा रहा है। मरकरी जैसे आएंगे यहां पर रियलाइज हो जाएगा आपको कि यार कौन सा रिश्ता मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। क्योंकि चंद्रमा जैसे नीच राशि के हो जाएंगे, प्रैक्टिकलिटी आपको हिट करेगी। नीच राशि में आपको वो एंजाइटी देगा, वो इनसिक्योरिटी देगा, इधर चाहे करियर हो, इधर चाहे आपका पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी चीज हो, एस्पेक्ट हो, आपको यहां पर सोचने में मजबूर करेगा कि एक्चुअल में आपका दिल क्या चाहता है। इंसान पूरी जिंदगी यही तो नहीं समझ पाता कि मेरे को चाहिए क्या। ये वीक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रेयर वीक, ये रेयर मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आप अपने आप को समझ पाए, अपने आप से फ्रेंडशिप कर पाए, अपने आप से प्यार कर पाए। यू हैव टू चूज योरसेल्फ फर्स्ट। खुद अच्छा रहोगे, खुद की रूट स्ट्रांग रहेंगी, तो आप फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा, रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में आपको पेन नहीं होगा। और शनिदेव जैसे ही रेवती नक्षत्र में आएंगे, जो लोग फरवरी तक, मार्च तक पैशन के साथ काम कर रहे थे, आप देख रहे होंगे डे बाय डे आपका डिटैचमेंट आ रहा है अपने काम को लेकर। इनसिक्योरिटी पाइल ऑन हो रही है कि मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा बिजनेस चलेगा नहीं करेगा, मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और बहुत लोग किसी भी पोजीशन में हो, कितना ही पैसा कमा रहे हो, आप लोग यही सोचते हुए नजर आओगे कि यार मेरे को काम नहीं करना है, अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है, क्योंकि शनि नीच अभिलाषी हो गए। एरीज साइन सर्वाइवल की है और शनिदेव स्लो है, सर्वाइवल को स्लो कर देगा। जहां पर आपको पता है मेरी ईएमआई जानी है, आपको होगा यार लेट इट गो, बाहर में जाए, मेरे को अपने बारे में सोचना है। आपको ओवर एनालाइज भी नहीं करना, ओवर इमोशंस में भी नहीं जाना है, बी वेरी प्रैक्टिकल। इसलिए किसी, देखिए इस समय अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है ना, सीक एडवाइस, डोंट हेजिटेट। किसी भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो, किसी काउंसलर से बात करो, किसी हीलर से बात करो। पर्टिकुलर किस डोमेन के रिगार्डिंग आप चीजों को जानना चाहते हैं, उस डोमेन के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़ो, जरूर पकड़ो। टीचर, कभी कभी गुरु के ज्ञान की जरूरत हो जाती है, और ये समय काल उसी की तरफ लेके जा रहा है। आने वाले समय में जब नवंबर में गुरुदेव बृहस्पति और केतु एक साथ बैठेंगे ना, समय आपको थोड़ा कुछ परीक्षा लेगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। अगस्त में भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रहण लगने वाला है, ठीक है। तो आप जिस तरफ बढ़ रहे हो उस एनर्जीज को जानने के लिए आपको किसी से बात करना बहुत जरूरी है, इमोशंस का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। आप इमोशंस गलत जगह लगाएं, इससे बेहतर है भगवान प्रकृति आपको अगर मेरी बात ये सुना रही है तो आप किसी को पकड़ें, किसी के साथ चीजों को डिस्कस करें। ओवर शेयरिंग नहीं है, जेमिनी साइन में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लेकिन ओवर शेयरिंग नहीं। शेयरिंग वहां पर जहां आपके साथ किसी तरह का जजमेंटल चीजें ना हो,
आप चाहे तो हमसे भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा मोटो ये नहीं है कि आप मुझसे कनेक्ट करें, मेरा मोटो ये है कि आपको क्लैरिटी मिले और आपके आसपास कोई भी हो, फादर लाइक फिगर, टीचर, काउंसलर, कोई भी फ्रेंड जो उसके पास एक्सपीरियंस हो, आप उससे डिस्कस करें। अब चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए, कैसे आपको अपनी स्किल का यूज करना है, कैसे आपकी स्किल डेवलपमेंट का समय आ गया है, कहां पर आपका अंदर का जो आर्टिस्टिक नेचर है वो बाहर निकल के आएगा, लेकिन उसका ओरिजिन सही होना चाहिए और उसका अलाइनमेंट सही होना चाहिए, तभी आपके भविष्य को एक अच्छी ग्रोथ मिलती हुई नजर आएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। अभी दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन, टॉरस मून साइन वालों के लिए कैसा रहेगा ये वीक। शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। देखिए लव के लिए हमें देखना होगा तो फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं मरकरी, जो जा रहे हैं फर्स्ट हाउस से सेकंड हाउस में। लव रिलेशनशिप के जो कारक हैं शुक्रदेव के साथ युति बनाएंगे, गुरुदेव बृहस्पति वहां ऑलरेडी बैठे हैं यानी कि एक्सपेंशन है। जो लोग सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए लव रोमांस एक्टिव हो रहा है। जो लोग ऑलरेडी एक्टिव रिश्तों में हैं या फिर कहीं ना कहीं अट्रैक्शन, उनका चार्मिंग कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग मैं कोई किसी तरह का एक्साइटमेंट देख रहा हूं, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस पर। प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। आप किसको चूज कर रहे हैं, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसमें अनकन्वेंशनैलिटी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि राहु के ट्राइन में है। वर्क प्लेस पे किसी के साथ कनेक्टिविटी, राहु शनि के सेकंड में बैठा है, राहु से सेकंड में शनि बैठा है। 11th हाउस जो हमारे नेटवर्क सर्कल का होता है, राहु मैच्योर है, सॉरी शनि मैच्योर है, राहु अनकन्वेंशनल है, या तो अपनी एज से बहुत बड़े या अपनी एज से बहुत छोटा, ठीक है। उनके साथ किसी तरह का कनेक्टिविटी, उसके साथ किसी तरह का अट्रैक्शन, लव रोमांस हिट कर सकता है आपको, ठीक है। यहां पर कम्युनिकेशन बहुत चार्मिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, एक दूसरे को जानने का मन करेगा, ठीक है। राहु के ट्राइन में शुक्र है, कुछ लोगों के लिए यहां पर वन नाइट स्टैंड स्टार्ट हो सकते हैं। मैं यहां पर आपको जज नहीं कर रहा हूं, मेरी बातों को गलत नहीं लेना है, लेकिन यहां पे चीजें अलाइनमेंट ऐसी बनी हुई है, ठीक है। चार्म बढ़ेगा, एक्साइटमेंट बढ़ेगा, एक्साइटेड चीजें होंगी यहां पर, ठीक है। तो यू शुड नो हाउ मच इज टू मच। 12th हाउस में मंगल 12th लॉर्ड बैठा है, ब्लड प्लेजर को ऑटोमेटिकली बढ़ा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली चीजें अलाइनमेंट बन रही है और आपका अपर हैंड रहने वाला है। सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, आप अपनी फोर्थ और फर्स्ट में अपनी इमोशनल पीस के लिए, और आपको सामने वाला प्लीज कर रहा है, आपको प्रॉपर टाइम दे रहा है, तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर डेफिनेटली आओगे। मैरिज की बात करता हूं, मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड आपके 12th में गया है, थोड़ी सी दूरियां हैं, थोड़ी सी दूरियां दिखाई दे रही है मुझे आप लोगों के बीच में। वो हो सकता है जिन लोगों के अच्छे प्लेसमेंट है कुंडली में, अच्छी दशा महादशा चल रही है, वो किसी ब्रेड एंड बटर के लिए दूर जा रहा है, अच्छी बिजनेस के लिए, अच्छी प्लानिंग के लिए, अच्छी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप दूर जा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपका प्लान हो सकता है आपकी कुंडली में आपका स्पाउस, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपका स्पाउस आपसे दूर जा रहा है और आप किसी और की तरफ हिट कर रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। बिकॉज केतु 4th हाउस में यहां पर आपको डिटैच कर रहा है, कंप्लीटली डिटैच कर रहा है अपने अपनों से, आपके अपनों से आपको डिटैच कर रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल रेगुलर बेसिस पे कहीं जाना, चाहे आप लोकल सिटी में जा रहे हो, आपके घर पे कोई मेहमान आया है, या आप कहीं दूर जा रहे हो, यहां पर ट्रैवल भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। जो लोग फॉरेन लैंड में रहते हैं उन लोगों के लिए एक इमोशनल पीस मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। किसी तरह का फिल्ट्रेशन हुआ था आपका बहुत टाइम पहले, यानी कि कुछ समय पहले, जनवरी, मार्च में, अप्रैल में भी कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन था आपकी कुंडली में, यानी कि समय काल ने एक फिल्टर कर दिया था आपकी कुंडली में कि आपके अपने कौन है, आपके अपने कौन नहीं है। अब आप उनसे कोप अप करके, उनके इमोशन से कोप अप करके, फाइनली फिगर आउट करके अब आप कुछ लोगों के साथ एंजॉय करते हो नजर आ रहे हो, तो एंजॉयमेंट इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में थोड़ा सा एंजाइटी है, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जल नहीं कर पा रहे हो, वो कहीं और अपनापन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। प्लस सरकाजम बढ़ गया है, सरकाजम जेमिनी साइन में मरकरी का आना, शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति के साथ बैठना, यानी कि एक सरकाजम है जो अनकन्वेंशनल कर देता है चीजों को, ऑफेंसिव कर देता है चीजों को, ठीक है। तो ऑफेंसिव रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगा अगर आपका सरकाजम पे कंट्रोल नहीं आया तो, क्योंकि आप मजाक में कुछ बातें बोलेंगे, सामने वाले को हर्ट करेगा ही करेगा। तो यहां पर यू शुड नो, चूज वर्ड वाइजली, किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। बात करते हैं करियर के बारे में। देखिए करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में राहु है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहा है, लेकिन जब से शनिदेव रेवती नक्षत्र में आए हैं, जहां पर आपका पैशन था बिल्कुल काम करने का, वहां पर अब आपका कोई तो या तो प्लेसमेंट हुआ है, कोई आपका ट्रांसफर हुआ है, कोई प्लेस चेंज हुआ है, ठीक है, या फिर यहां पर ही लव रिलेशनशिप ट्रायंगल हिट हो गया था, उससे बाहर निकलकर अब आप कहीं प्लेस चेंज करना चाहते हो, कंपनी स्विच कर लेना चाहते हो, बिकॉज वहां पर चीजें मैसी हो गई हैं, काम में मन नहीं लग रहा था, या किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी बन गई थी, अब उससे उस ऑरे से बाहर निकलना है। तो यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों के लिए बाहर
अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। तो अपने बर्थ प्लेस से दूर जाइए। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो किसी एमएनसीज, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के लोगों के साथ कोई ट्रेड कीजिए, बिजनेस कीजिए, जॉब कीजिए, ऐसी कंपनी में काम कीजिए। इस तरह का कोई काम आपको करना चाहिए। जो लोग सोशल नेटवर्क सर्कल से कनेक्टेड हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, डॉक्टर है, हीलर है, पॉलिटिशियन है, उन लोगों के लिए एक बहुत ही चार्मिंग समय है, बहुत ही अच्छा समय है ग्रोथ पाने का, राइट। फाइनेंस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपका स्किल, आपका माइंडसेट, आपके अंदर कोई आर्ट, फिफ्थ लॉर्ड सेकंड में सिंगिंग करते हैं आप, कम्युनिकेशन है आपका, कोई आपके अंदर कोई आर्ट है, उसकी वजह से आप बहुत अच्छा पैसा बनाते हो नजर आ रहे हो, ठीक है। आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपको करियर में अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, या आपने कोई ट्रेड किया है, कहीं आपने स्टॉक में पैसा लगाया था, वहां से पैसा कमाओगे, पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा पैसा जो कमाओगे खर्च हो सकता है स्पाउस के ऊपर, या फिर आपका किस तरह के जिस मीडियम से कमाया था उसी मीडियम में चला गया पैसा, ठीक है। इस तरह के योग बन रहे हैं। शनिदेव 11th हाउस में बैठा है, प्रैक्टिस कराएगा, बहुत मेहनत कराएगा पैसों के लिए, लेकिन सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठकर पैसे दिलाएगा भी। अब आप चाहे क्रेडिट पे पैसा उठाओ, लोन पे पैसा उठाओ, पैसा तो आएगा। और पैसा आने के बाद किसी ना किसी इंपॉर्टेंट चीज में, या किसी की इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर, या पार्टनरशिप को लेकर, पार्टनरशिप में कहीं न्यू वेंचर में पैसा लगा रहे हो, उन चीजों में पैसा लगाते हुए नजर आओगे। क्योंकि यहां पर आपको पार्टनरशिप अप्रोच भी बहुत करेगी, लोग आपको बहुत डिफरेंट तरीके से चीजें बताएंगे कि इसमें पैसा लगा दो, 2 के 3 हो जाएंगे, 4 के 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजों में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको आप कंपैटिबिलिटी मैच करानी है, आप किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, आपकी दशा महादशा पॉजिटिव चल रही है नहीं चल रही है, ठीक है। राहु का कितना इन्फ्लुएंस है, क्योंकि आर्टिफिशियल है राहु। आप किन लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, आर्टिफिशियल लोगों के साथ या रियल लोगों के साथ, ये चीज चेक करना बहुत जरूरी है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो जो लोग डायबिटीज हैं उन लोगों के ऊपर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो लोग जंक फूड नहीं भी खाते हैं उन लोगों को ऐसा अराउंड सराउंडिंग में ऐसे इवेंट होंगे कि आपको जंक फूड खाना पड़ेगा, स्पाइसी खाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा फूड क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कंट्रोल करना है। टूथ एक होना, दांतों में दर्द होना, स्वेट करना बहुत ज्यादा, गर्मी की वजह से गला बैठ जाना, ठंडा पानी पी लिया उसकी वजह से गला बैठ सकता है, आवाज खराब हो सकती है आपकी। आई रिलेटेड इश्यूज जिनको है उन लोगों के लिए भी मुझे ट्रबल है, ठीक है। घर में ऑलरेडी कोई पेशेंट है उनकी तबीयत का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपके बोली की वजह से कोई मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है घर के एनवायरनमेंट में। आप ऐसी वाणी बोलोगे कि घर में क्योस हो जाएगा, मैस हो जाएगा, ठीक है। और एक पॉजिटिव चीज बहुत है, मैंने जैसे कि बोला कुछ ऐसा खाने का मजबूर हो जाओगे। हो सकता है आपका बर्थडे है, आपका कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, कोई इवेंट है, घर में कोई मेहमान आ गए, तो कंट्रोल योरसेल्फ। गट आपका है, खाना भले से ही कोई और खिला रहा है, पार्टी कोई और दे रहा है, पेट आपका अपना है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का अनकन्वेंशनल पैटर्न देख रहा हूं, किसी की तरफ अट्रैक्शन देख रहा हूं, ठीक है। जो लोग रीनीट का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को भगवान ने, कॉस्मोस ने एक मौका दिया है, फोकस, फिर दोबारा फोकस करो, एक और अपॉर्चुनिटी मिली है। कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी समझेंगे, कुछ लोग इसको बंधन समझेंगे, यार अभी इतना पढ़े थे अब दोबारा 1 महीना पढ़ना है, क्योंकि आपको इंटरनली पता है यू आर नॉट दैट मच वर्थ इट। आपको पता है नीट एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है आपसे, नहीं होने वाला है आपसे, तो उन लोगों के लिए बंधन है। लेकिन जिन लोगों को पता था, मिस कर गए, थोड़ा सा और मेहनत कर सकते थे, टाइम मिल जाता, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। प्लस चार्म बढ़ रहा है, डेटिंग ऐप पे कनेक्टिविटी बढ़ रही है, सोशल मीडिया पे लोगों से अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट कर रहे हो आप बहुत सारी चीजें। कंट्रोल थोड़ा सा उदय भाई, थोड़ा कंट्रोल करके चलिएगा। यहाँ पर आप एक्सपेंस कर सकते हो अननेसेसरी कंजम्पशन कर सकते हो किसी ऐसी चीज का जो आपको नहीं करना चाहिए। मेंटल प्रेशर किसको पड़ेगा, माँ बाप के ऊपर पड़ेगा, स्पेशली मम्मी के ऊपर पड़ेगा, माँ आपकी परेशान हो सकती है। आप थोड़ा सा प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंगल 12th हाउस में बेड प्लेजर की तरफ लेके जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कराएगा आपसे, ठीक है। गलत लोगों से रिश्ता नहीं करना है, और जो लोग दूर जा रहे हैं उन लोगों के लिए क्रीप नहीं करना है, क्राई नहीं करना है। शनि 11th हाउस में बैठ के यही बता रहा है, जो लोग चले गए वो आपके साथ नहीं थे, वो अतीत है, वो अतीत में ही रहने चाहिए। वापस दोबारा आ रहा है, रिकॉल कर रहा है, तो डोंट एंटरटेन देम अनटिल अनलेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिश्ता हो, ठीक है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना। जब आप सूर्य को अर्घ दोगे ना, आपको बहुत मेंटल पीस मिलने वाला है, और आप इंटरनली मेंटल पीस ही ढूंढ रहे हैं, तो मेंटल पीस मिलेगा। प्लस अपने एथिक्स, मोरालिटी, प्रिंसिपल्स का थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। सेकंड हाउस टॉरस साइन पड़ता है सेकंड हाउस में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, और वो वैल्यू को भी दिखाती है। वो सिर्फ पैसे, कम्युनिकेशन, फूड को नहीं दिखाता, वो वैल्यू को भी दिखाता है। मैंने रिसेंटली भी इस बारे में बात की थी। तो वैल्यूज का कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, अनकन्वेंशनल पैटर्न, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है,
ठीक है, यहाँ पर होल्ड कीजिएगा, देवी माँ की स्तुति कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। इस पूर्णिमा पे किसी ऐसे इंसान को हो सकता है कोई ब्लाइंड आपके आसपास आए, किसी ब्लाइंड को हेल्प करना, रास्ता क्रॉस करा देना, उनको किसी तरह का फूड डोनेशन कर देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भैरव बाबा की आराधना कीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, बाकी राधे राधे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।